जय हिंद स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट वो भी बिल्कुल फ्री कैसे देंगे, है ना। क्योंकि जितने ही बच्चे हैं अगर वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको बिल्कुल थ्योरी के जो क्वेश्चन मिलते हैं, अगर हम बात करते हैं कि उनके ट्रेड से रिलेटेड, अगर ट्रेड थ्योरी की बात करें, ट्रेड थ्योरी की, है ना, ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन कितने होते हैं? 38 होते हैं। और फिर आपके WCS के अगर हम बात करते हैं, WCS के क्वेश्चन के, तो वो 6 होंगे। और साथ ही साथ इसके बाद अगर ड्राइंग के क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो भी कितने होते हैं? 6। टोटल कितने बनते हैं? 50 क्वेश्चन। साथ ही साथ इम्प्लायबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन होते हैं, 25 होते हैं। तो फिलहाल इन 50 क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी, WCS और ड्राइंग को मिला करके टोटल 50 क्वेश्चन है। इसको ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें? अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है 1 घंटे के पेपर में। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे ये जो हम लोग पेपर देंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि जैसे मैंने ये पहले से ये पेज खोल रखा है, तो मैं शुरू से आप लोगों को बता देता हूँ न्यू पेज करके, ठीक है। सबसे पहले आप सर्च करेंगे क्या? भारत स्किल, है ना, भारत स्किल सर्च करिए। तो भारत स्किल में आप जब सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ही जो है आ रहा है आपके सामने, ये क्या है? भारत स्किल का जो है साइट आ रहा है। अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे एक ऐड आ रहा है, इसको ऐड को आप कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इंटरफेस खुला है। अगर आप नीचे आएंगे तो जैसे अगर आपका जो भी ट्रेड हो, है ना, आपका अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर ट्रेड है तो फिटर, ठीक है, वेल्डर है तो वेल्डर, कोपा है तो कोपा ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे इलेक्ट्रीशियन का ही देना है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन जो है सर्च इसको जो है ओपन कर लूँगा। फिर यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्टडी मटेरियल है तो आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगर आपको अलग से मॉक टेस्ट देना वो भी दे सकते हैं आप। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड कर लेंगे। इन तीनों इंटरफेस के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल आज मेरा उद्देश्य है कि ये जो मॉक टेस्ट है, यहाँ पर जो ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो आइए अब मॉक टेस्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर है। आप जिसका मॉक टेस्ट, जैसे अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का, और अगर सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का। चलिए मैं जो है शुरू करता हूँ फर्स्ट ईयर का, है ना। तो फर्स्ट ईयर पे आप इस पर क्लिक करिएगा मॉक टेस्ट के लिए। अब आपके पास एक इंटरफेस खिलेगा, है ना। अब इस इंटरफेस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले रोल नंबर पूछ रहा है, तो रोल नंबर जिसका भी अलाउ नहीं होगा, अगर रोल नंबर नहीं भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें एग्जैक्ट डेटा देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सबसे पहले जब भी रोल नंबर भरिएगा तो इसमें आर, पहला लेटर आर डाल दीजिएगा। फिर आगे के जो है 13 कुछ भी, जैसे अगर 2024 है 2024, फिर मैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और 7 6 7 और 9, ऐसे कुछ भी कर दूंगा। टोटल 13 डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट हो गए? तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, टोटल 13 हो गए। तो हम इसको क्लिक करेंगे, है ना। तो क्लिक करेंगे तो ये एक हमें पेज खोल करके ओपन करेगा, है ना। अब ये देखिए दे रखा है यहाँ पर शो इंस्ट्रक्शन, ये शो इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम शो इंस्ट्रक्शन को पहले तो इसको क्लिक करेंगे, है ना। इसको मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, है ना। ये वाला जो है पूरा इंस्ट्रक्शन है ये चीज़। अब इसको आपको करना ये है कि आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, है ना। जब नीचे अगर आप आते हैं तो यही पूरा जो इंटरफेस है वही चीज़ें हिंदी में भी लिखी मिलेंगी, है ना। कि उम्मीदवारों के लिए निर्देश, प्रश्न पत्र के बारे में, एक बार में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए, मतलब एक बार में एक ही, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, जैसा आपके एग्जाम में होता है एज इट इज़ बिल्कुल जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आप लास्ट में आइएगा बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर एक जो है चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लोज करेंगे आपके पास ये प्रोसीड वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये प्रोसीड वाला ऑप्शन है ना। अब इसको क्या करना है कि आप यहाँ पर आइए, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, है ना, अब यहाँ पर आपके सामने एक, अभी ये थोड़ा समय ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब जैसे ये लैंग्वेज अब यहाँ पर खुल गया क्या, ये देखिए कह रहा है यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इसको टच करेंगे, ठीक है। हिंदी में है तो हिंदी में दे सकते हैं आप,
कोई भी लैंग्वेज जो चूज़ करना हो चूज़ कर सकते हैं। जनरली बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, तो आप हिंदी को जो है क्लिक करेंगे, है ना। इसके बाद आप जो है इसे सबमिट करेंगे, ठीक है। जब हम सबमिट करते हैं तो आप देख रहे हैं अपीयर, है ना। यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा है, ये अपीयर वाला, इसको आप क्लिक करिएगा तो अपीयर में हो जाएंगे आप, है ना। अब कंटिन्यू कह रहा है तो कंटिन्यू बस टच करिए और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर टोटल आपको बता रहा है क्या है कि देखिए इसमें बोल रहा है ना कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा है ट्रेड थ्योरी के कितने क्वेश्चन हैं। देखिए ट्रेड थ्योरी है यहाँ पर, ट्रेड थ्योरी के कितने 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के कितने 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने 6 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी कितने 6। तो बिल्कुल निःशुल्क आपको एग्ज़ाम में टेस्ट मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करना है तो अब जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो एक टाइम में कोई एक ही जो है प्रश्न पत्र खुलेगा आपके सामने। जैसे कह रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है ना। तो रास्ता दें, पार्किंग, यू टर्न, स्टॉप, तो जो भी आपको उचित आंसर लगता है आप उस आंसर को टिक करेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने पार्किंग पे टच कर लिया, है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि ये साइड में आपको दिखाता रहे कि आपने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आपने आंसर्ड किया होगा, अगर आपने क्वेश्चन को आंसर किया है तो वो ग्रीन से आपको दिखेगा। बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। और आपने जो है बुक मार्क किया है, जैसे कि बाद में उसको सॉल्व करूँगा तो उसको ब्लू से, और जिस प्रश्न का आपने आंसर नहीं दिया है उसको रेड से रिप्रेजेंट करेगा, है ना। नॉट आंसर्ड बुक मार्क, है ना। जैसे आपने बुक मार्क किया है और उसका आंसर नहीं दिया है तो उसको रेड से, और आपने आंसर दिया है और फिर भी बुक मार्क किया है कि बाद में इसको रिव्यू देखेंगे तो भी जो है उसको ब्लू से, और बिल्कुल जिसका आंसर नहीं दिया है वो बिल्कुल जो है जिस कलर में है उसी कलर में आपको शो करेगा। तो अगर आप इस टेस्ट को पूरा देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करूँ, एक क्वेश्चन मैंने दिया, डन नहीं करिए नहीं तो एग्ज़ाम जो है सबमिट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है ना। मोर्टाइज छेनी का उपयोग है। मोर्टाइज छेनी है कि यह आयताकार लकड़ी में छेद करता है। ये लकड़ी में हल्का छेनी तथा तेज किनारों की सफाई के लिए होता है। लकड़ी की छिलन को फिनिश देने के लिए होता है, ठीक है। लकड़ी के सामान्य छेनीकरण के लिए होता है। तो आपको जो भी आंसर उचित लग रहा होगा आप इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट करते चलेंगे। तो इस तरह से आपको ये टोटल मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस तरह से अगर आप बढ़ेंगे तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलते चलेंगे और टिक करेंगे आप, है ना। इस तरह से आप बढ़ते चलेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्या है, कह रहा है कौन सा हैमर है ना, क्लॉ हैमर बोलते हैं इसको, तो आप क्लॉ हैमर इस पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कौन सा ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट पे। तो एकदम बिल्कुल एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको टोटल अगर आप नेक्स्ट करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाले ही प्रश्न दिखाई देंगे, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, और आपको उम्मीद है कि आप बेहतर अंकों से आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। तो ये देखिए जितने भी हैं ये आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन थे। मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को उठाया था। अब इस तरह से अगर आप 38 क्वेश्चन आ गए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, WCS का क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पर, कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से WCS के क्वेश्चन हो गए। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो थोड़ा सा मेरा ये स्ट्रॉन्ग जोन भी है, तो मैं इसको जो है सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो कितना होता है 24.5 मिलीमीटर होता है, 2.54 ना, तो नीचे आ जाएंगे। सॉरी कितना है 24.5, पहला सही था, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कह रहा है इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, तो कितना हो जाएगा, कितने डिजिट पर, 3 3 6, तो 659 अपॉन में 6 टाइम्स 0 तो 3 2, 6 टाइम्स 0 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कह रहा है मूलभूत इकाई है लंबाई, द्रव्यमान और समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इकाई की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं, तो 2 प्रकार मौलिक और व्युत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट पर आ जाएंगे। एमकेएस प्रणाली में एम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एमकेएस प्रणाली में एम मीटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो 500 ये किसका है, 23 का मतलब 23 का इसका 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो अब यहाँ पर आपका आ गया ड्राइंग। एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक का सही स्थान है, तो जो टाइटल ब्लॉक होता है ना वो हमेशा कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो कह रहा है कंपास का उपयोग करके, कंपास का उपयोग है ना ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो हमेशा कंपास का उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे, एक वृत्त को खींचने के लिए, है ना। कंपास जो होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं, वृत्त खींचने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है चित्र में दर्शाए गए उपकरणों को पहचानिए, तो इस तरह से अगर आप टच करते हैं
है ना। जैसे इस तरह से वीडियोस काफ़ी ये लंबी बन जाएगी, है ना। तो बस ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक बार बता दिया और आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। आपकी स्पीड भी मिल जाएगी, है ना, और आप जितनी बार देना चाहते हैं आप उतनी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं। और उम्मीद है कि बार बार हो सकता है अलग अलग टेस्ट खुल करके आए, हो सकता है सेम टेस्ट ही खुल करके आए, क्वेश्चन के सीक्वेंस आपको चेंज मिल सकते हैं। तो आप एक बार पूरा टेस्ट दीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मैं यहीं पर अगर इसको डन करना चाहूँ तो मैं इसको डन कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने डन कर दिया, है ना। तो सेक्शन 1 38 क्वेश्चन थे, है ना। अटेम्प्ट मैंने कितने किए थे, 3 अटेम्प्ट किए। नॉट अटेम्प्ट कितने हैं मेरे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हुआ, है ना। कह रहा है कि 38 क्वेश्चन थे, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 3, है ना। 35 नॉट अटेम्प्ट है। सेक्शन 2 में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 6 है, 0 नॉट 6 अटेम्प्ट किए हैं। फिर सेक्शन 3 में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 2 ही अटेम्प्ट किए हैं, 4 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट है। और 25 में बिल्कुल कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये है। तो मैं इस समझाने के लिए बस ये आपको इंटरफेस बना करके दिखाया हूँ। अगर आप इसमें जो है कह रहा है कि इफ़ मतलब इसको समाप्त भी कर सकते हैं टेस्ट को और गो टू टेस्ट, फिर भी टेस्ट पर जा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इस टेस्ट को समाप्त करता हूँ तो फिनिश करते हैं यहाँ पर, देखिए तो मैंने इसको फिनिश कर दिया ये टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें टोटल ये समाप्त मैंने किया टेस्ट को। अब देख रहे हैं कि आगे कौन सा इंटरफेस खुलता है। देखिए ये मैंने टेस्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने टेस्ट को समाप्त किया है तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स भी बता रहा है। देखिए जैसे कह रहा है ट्रेड थ्योरी में, जैसे मैंने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो एक जो है सही बता रहा है। वर्कशॉप में एक क्वेश्चन जो है कितना है, टोटल मार्क्स कितने पाए हैं, 12 मार्क का होता है, उसमें कितना मिला मुझे, 10 मार्क्स मिला, हो सकता है एक गलत हो गया हो। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो कितने 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर का था, मैंने 2 ही अटेम्प्ट किया था, दोनों सही थे तो 4 अंक हो गए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बिल्कुल मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ये जो मैंने सब दिखाया है आप लोगों को केवल और केवल समझाने के लिए जो है बताया है। आप अपने तैयारी को बिल्कुल बेहतर ढंग से कर लीजिए, चाहे आपका बैक पेपर हो चाहे जो भी पेपर हो, आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगा करके जाइएगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर का बैक है तो फर्स्ट ईयर का, और अगर सेकेंड ईयर का बैक है तो सेकेंड ईयर का। इस तरह से आप इसको लगा करके ज़रूर जो है जाइएगा एग्ज़ाम में। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।